बजे तक पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। अभी मार्केट इसके लिए ना, मार्केट अभी ना इधर का ना उधर का, पिछले आधे घंटे में ना मार्केट थोड़ा सा अपना मूड गेज करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, कुछ स्टॉक्स में लोअर लेवल से रिकवरी आनी शुरू हुई है कुछ स्टॉक्स में, लेकिन अभी भी मामला खराब ही है मार्केट का। जी हाँ, स्थिति अभी साफ होना बाकी है। ऐसे में ट्रेड इस समय क्या लिया जाए, इस पर भी बात करेंगे। अच्छा, हमारे साथ पंकज रांदड़ है, रचना वैद्य है, साथ ही साथ HDFC स्काई के रिटेल रिसर्च हेड दीपक चसानी भी जुड़ गए हैं। मैं एक दो फटाफट से ट्रेड्स पर आप लोगों की टेक्निकल पर्सपेक्टिव लेना चाहती हूँ, फिर दीपक जी को जोड़ेंगे। पंकज, इस समय ताज़ा आप क्या कुछ खरीदने का अटेम्प्ट कर रहे हैं क्या? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। गुड मॉर्निंग ऑल। मैम, इतनी हिम्मत तो नहीं हो रही है कि इस सिनारियो में कुछ खरीदारी करें। डेफिनेटली जो आंखें हैं वो सेलिंग साइड पे भी नहीं है मेरे हिसाब से। समटाइम्स नो ट्रेडिंग इज आल्सो पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। तो इसमें हूं कि अभी कुछ करना नहीं है, जस्ट वेट एंड वॉच के मूड में है। से कोई ट्रेड नहीं डाला है आपने? हाँ जी। सुबह से कोई ट्रेड नहीं डाला है? हाँ जी, हाँ जी। सेल साइड का ट्रेड दिया हुआ है। फेडरल बैंक 157 में शॉर्ट की सलाह दी हुई थी। अ, अभी वो इंटैक्ट है। स्टॉप लॉस ट्रेल भी कर दिया है कॉस्ट टू कॉस्ट। मुझे लगता है कि 140 तक ये आज कल में आ जाना चाहिए। पॉलिटिकल सिचुएशन जिस तरीके से अभी एग्जैक्ट जो पोल्स आ रहे हैं उसमें थोड़े से गड़बड़ नजर आ रही है। अगर ये सिनारियो, जैसे मैं आपका इतने इतने टाइम से सुन ही रहा था सब चीजें, अगर कई चीजें अगर मार्केट को पसंद नहीं आती है तो यहाँ से और भी मेजर क्रैकडाउन्स मार्केट के अंदर देखने मिल सकते हैं यशोदा जी। बेसिकली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट। अब स्क्रीन पर वो थोड़ा थोड़ा फैक्टर इन होना शुरू हो चुका है। रचना जी बताइए, इस समय क्या किया है आपने पिछले आधे एक घंटे में, या इस समय कोई ट्रेड ले रही हैं तो बताइएगा। जी, पिछले फ्रैंकली स्पीकिंग पिछले आधे घंटे में कोई भी ट्रेड नहीं करवाया है, ना करा है। और अगर मैं इस मोमेंट को ट्रेड सजेस्ट करूंगी तो वो शॉर्ट साइड पे ही रहेगा, और वो रहेगा MCX में। मुझे नहीं लग रहा कि अब जितना गिरा है 13-14% MCX, उसके बाद वो 200 पीरियड को टच करे बिना वापस आएगा। तो इसलिए MCX में 200 पीरियड तक के मूव को खत्म करने का इरादा लग रहा है मुझे इस काउंटर का, जो कि 3000 के करीब पड़ता है। तो अगर ये गिरावट जो आज इतनी बनी है, अगर ये ऐसे ही कंटिन्यू होती है तो MCX जो कि अभी 3175 के करीब है, वो 3000 के करीब जा सकता है ओवर द नेक्स्ट 2-3 डेज। और ये नेगेटिविटी तब तक बनी रहेगी जब तक इसका फ्रीज का लेवल, मतलब कि 30 to 80 बरकरार रहेगा। उसके नीचे जब तक रहेगा तब तक ये नेगेटिविटी बनी रहेगी, जो 3000 के आसपास लेकर जाती है। आज के दिन की जो पूरी गिरावट है उसमें से एटलीस्ट 50% अगर हमने रिकवर नहीं किया है विद इन द डे, तो ये नेगेटिविटी मल्टी डे चल सकती है। देखते हैं वो रिकवरी होती है या नहीं। फिलहाल तो एक तरफा ही लग रहा है, वन साइडेड है, और ये मंदड़ियों की तरफ रुझान अब बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दीपक जसानी को भी जोड़ लेते हैं। दीपक, गुड मॉर्निंग, वी आर नियरली देयर इन द आफ्टरनून। बताइए, आप इस पूरे मार्केट के रिएक्शन को कैसे देख रहे हैं, और आई एम श्योर आप ये लीड्स को भी पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन भी भाप रहे हैं, अब करना क्या है? गुड मॉर्निंग एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी। करना क्या है, अभी मेरे ख्याल से अभी तो रुकना है। अगर हमने ऑलरेडी पोजीशंस, तेजी की पोजीशंस ली है तो अगर स्टॉप लॉसेस फॉलो करते हैं तो स्टॉप लॉसेस रखना है। अगर नहीं रख रहे हैं तो वी हैव टू वेट फॉर द सिनेरियो टू अनफोल्ड कि अल्टीमेटली क्या होता है। गवर्नमेंट होती है एनडीए की, कौन पीएम बनता है, पोर्टफोलियो ऑफ मिनिस्टर्स कैसे डिसाइड होते हैं, और फर्स्ट 100 डेज का जो प्रॉमिस दिया था पीएम ने, रिफॉर्म्स की छड़ी लगा देंगे, तो वो वेदर दैट मोमेंटम कंटिन्यू होगा या नहीं होगा। सो ये सब चीजें देखनी होगी। मेरे ख्याल से मार्केट में बाइंग की अपॉर्चुनिटी आएगी कुछ नेक्स्ट 1-2 हफ्तों में। थोड़ा सा मंदी का वातावरण और कंटिन्यू हो सकता है। थोड़ी सी मुनाफा वसूली और जारी रह सकती है। अच्छा, बाइंग के मौके तो मिलेंगे, और आज शायद अगर आप हिम्मत करें तो आपको वो सारे स्टॉक्स खरीदने का मौका बाजार दे रहा है जो अब तक आप ले नहीं पाए थे। दीपक, उस लिहाज से अगर आपने देखना हो, अगर ग्लास हाफ फुल है वैसे पढ़ें इसे, तो 2-3 शेयर बताइए जहां पर अब धीरे धीरे करके पोजीशंस अब लोगों को लेना शुरू करनी चाहिए एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिहाज से ही।
सो इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात नहीं करेंगे, बट सेक्टरली आई थिंक एफएमसीजी एज अ सेक्टर थोड़ा डिफेंसिव है। अगर मॉनसून ठीक रहता है तो वहां पे अच्छी सी बढ़ोतरी हो सकती है। प्लस वहां पे थोड़ी सी अंडर ओनरशिप है बाजार में, लोगों को एफएमसीजी एज अ सेक्टर पसंद नहीं था पिछले कुछ क्वार्टर से। सो वहां पे एक कॉन्ट्ररी कॉल हो सकता है। उसके अलावा प्राइवेट बैंक भी हमें पसंद है। गवर्नमेंट कोई भी आए, आई थिंक क्रेडिट ग्रोथ एश्योर्ड रहेगा। दी ओनली थिंग इज फिस्कल डेफिसिट कैसे डिटरमाइन करते हैं, फिस्कल रोड मैप जो है बनाया हुआ है उस पे आगे चलते हैं या उसको थोड़ा सा डाइग्रेस होता है, वो देखना जरूरी होगा। बट अदरवाइज आई थिंक फाइनेंशियल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अपने एफएमसीजी, ये तीन सेक्टर पे हम कुछ देरों तक नजर कर सकते हैं। और जब बाकी सेक्टर्स अगर अट्रैक्टिव होने लगते हैं तो वी कैन सॉर्ट ऑफ शिफ्ट फ्रॉम दीज टू दोज सेक्टर्स। तो एफएमसीजी फाइनेंशियल्स वहां पर आपकी नजरें होनी चाहिए, वहां पर अब नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढना शुरू की जाए। चलिए, इस बीच देवेंद्र चोकसी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है डीआर चोकसी फिनसर्व के। देवेंद्र जी, कई ऐसे बड़े दिन देखे हैं, काफी वॉलेटिलिटी देखी है, लेकिन अब का वाला जो करेक्शन देखने को मिल रहा है स्क्रीन पर, ये तो कंप्लीटली अनप्रेसिडेंटेड था। इसकी तैयारी तो बिल्कुल शायद मार्केट ने नहीं की थी। Yeah, Arshada, absolutely right. I think market probably never anticipated कि ये टाइप का जो अभी रिजल्ट के आउटकम की जो बात हो रही है, ये टाइप का आउटकम भी पॉसिबल है, मार्केट ने एंटिसिपेट नहीं किया था। मेरे ख्याल से नैरेटिव क्या चेंज हो सकते हैं उसके ऊपर हम थोड़ा ध्यान दें। नैरेटिव लिक्विडिटी की तरफ चेंज हो सकते हैं। अप टिल नाउ आई थिंक द मार्केट हैज बीन फैक्टरिंग सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी, नए फंड्स आना, ये इसके ऊपर मार्केट काफी हद तक निर्भर रखता था। शायद ये नैरेटिव यहाँ पे थोड़ा रुकेगा, ऐसा लग रहा है अभी टाइम भी। बाकी अदरवाइज फंडामेंटल जो कंपनीज के हैं उसके अंदर कोई ज्यादा बदलाव मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए, unless I think there is some change in the economic policy itself, which we cannot even talk at this point of time. मेरा ऐसा मानना है कि I think at this point of time we'll have to allow the election results to come out and then possibly discuss various other possibilities. But शायद मार्केट के लिए ये नैरेटिव कंसर्निंग है कि अगर आपकी लिक्विडिटी नहीं बनती है तो कैसे हिसाब से मार्केट के आगे की चाल देखे, उसके ऊपर थोड़ा मार्केट डी रेटिंग हो सकता है। बट मैं जैसे मैंने बताया कि एक बार रिजल्ट के नतीजे आ जाते हैं इलेक्शन के, उसके बाद में उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। अच्छा देवेंद्र भाई, ये बताइए कि आज जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 12% नीचे मिल रहा है, आज जो एल&टी 10% नीचे मिल रहा है, आज जो आपके अदानी ग्रुप शेयर 16% नीचे मिल रहे हैं, उनमें से आपने कुछ खरीदा है क्या सुबह में? So, Harshada, I think fundamentals of this company remains absolutely intact. Having not bought since morning, I think मैं ऐसा जरूर कहना चाहूँगा कि these stocks are there in our portfolio and we remain invested and we would like to remain invested for long term. So ये चीज के अंदर कोई बदलाव ज्यादा नहीं आया है, क्योंकि एक चीज है जरूर मालूम पकड़ के चलते हैं कि जो कंपनीज के जो कारोबार है, जो कंपनीज का आप बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, वो कारोबार में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया है और ना आने की संभावना है। Because suppose if infrastructure business, it's a hardcore infrastructure business that continues to grow, वहाँ पे कोई जल्दी बदलाव नहीं आता है। Similarly, I think the renewable energy segment is a hardcore business. I think it cannot get changed immediately. So from that perspective, मेरा ऐसा मानना है कि I think the business पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो कंपनी की हम बात कर रहे हैं, including companies like State Bank, कि जहाँ पे क्रेडिट ग्रोथ जो है उसमें इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये चीज के ऊपर हम ज्यादा ध्यान देते हैं समय के अंदर। आई थिंक नया बाइंग डेफिनेटली मॉर्निंग में नहीं किया है, और इनफैक्ट आई थिंक फॉर लास्ट फ्यू वीक्स आई थिंक वी हैव नॉट बीन बाइंग फ्रेश फ्रॉम द मार्केट, लार्जली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आई थिंक वी हैव बीन फुल्ली इन्वेस्टेड। देवेंद्र जी, लेकिन यहाँ से बड़ा सवाल यही है कि जो मार्केट के डार्लिंग सेक्टर्स रहे हैं, जहाँ पर सबसे बड़ा पैसा बना, अब उसमें पीएसयू कंपनियां ही सबसे अग्रसर रही हैं, चाहे आप रेलवे वाले काउंटर्स देखिए, चाहे आप डिफेंस वाले थीम्स देखिए, और उन पर हमने कितनी बातचीत की है और कितना ऑप्टिमिस्टिक परसेप्शन इस समय आया है। ये करेक्शन क्या काफी है फिर से नया पैसा लगाने के लिए, या फिर आप कुछ और नीचे भाव में लेना पसंद करेंगे इन स्टॉक्स में? क्योंकि फंडामेंटल स्टोरी मुझे नहीं लगता है इनकी चेंज होगी, स्पेशली जिस तरह की ऑर्डर बुक्स पर ये कंपनियां बैठी हैं और जब तक डिलीवर करते आए हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि अगले 3-4 साल के लिए जो ऑर्डर बुक है उनकी, वो डेफिनेटली विजिबल है, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आया है। ऑन द कॉन्ट्री, गवर्नमेंट ने जो हिसाब से यहाँ पे कैपेक्स का प्रोग्राम रखा है इकोनॉमी के अंदर, अगर वो प्रोग्राम के अंदर कोई ज्यादा बदलाव नहीं आता है
तो मेरे ख्याल से आई थिंक दिस पर्टिकुलर स्टोरी विल कंटिन्यू. लॉट डिपेंड्स ऑन हाउ द गवर्नमेंट इज गेटिंग फॉर्म, उसके ऊपर ज्यादा निर्भर करता है, और जिसकी हमें आज की तारीख में एज ऑफ नाउ आई थिंक वी डोंट हैव द क्लैरिटी. सो वंस आई थिंक वी डेवलप द क्लैरिटी अबाउट हाउ द गवर्नमेंट इज गेटिंग फॉर्म, देन पॉसिबली आई थिंक वी कैन टेक अ कॉल. एज ऑफ नाउ यू आर एब्सोल्युटली राइट, अगले 3-4 साल के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी इज डेफिनेटली इंटैक्ट, एंड मे बी ये गवर्नमेंट कंटिन्यू रहती है तो डेफिनेटली आई थिंक ये रेवेन्यू विजिबिलिटी के अंदर कोई ज्यादा बदलाव नहीं आएगा, एंड मे बी आई थिंक इट विल कंटिन्यू टू operate with the same kind of a speed at which I think they have been asked to. क्योंकि जो हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर स्पेंडिंग का बजट रखा गया है, वो बजट के अंदर कोई ज्यादातर बदलाव आने की संभावना मुझे एज ऑफ नाउ नहीं दिखती है, बट फिर भी आई थिंक इट इज समथिंग व्हिच वी शुड टॉक ओनली आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स आर आउट. देवेन, मैं आपसे चर्चा जारी रखूंगी. इस बीच सिद्धार्थ खेमका भी हमारे साथ जुड़ गए हैं. सिद्धार्थ, रिटेल क्लाइंट से क्या कुछ बातचीत हुई है अब तक? उनकी तरफ से पैसे लगाने की इच्छा है या फिर थोड़ा सा पैनिक ही दिख रहा है आपको? जी हर्षदा, गुड मॉर्निंग. जो क्लाइंट्स के कॉल्स आ रहे हैं वो डेफिनेटली ये पूछ रहे हैं कि अब करना क्या है. तो इवन येस्टरडे जो हमने सलाह दी थी कि आप पूरा पैसा एक साथ मत डालिए, एक बहुत बड़ा स्विंग है, तो थोड़ा पैसा हमने कल लगवाया और थोड़ा पैसा आगे एक्चुअल रिजल्ट्स के बाद डालने के लिए सलाह दी थी. तो हमें लगता है कि अब वो टाइम आ गया है. डेफिनेटली ये जो नंबर्स दिख रहे हैं गवर्नमेंट के जो आ रहे हैं, थोड़ा आप समझ लीजिए मार्केट में प्रेशर 1-2 दिन और बना रह सकता है. मगर ये एक अच्छा करेक्शन है. और जैसा कि अभी हम सुन ही रहे थे, आप लोग डिस्कस कर रहे थे, फंडामेंटल्स में बहुत ज्यादा चेंज नहीं है. डेफिनेटली देयर आर पॉकेट्स जहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत ज्यादा नहीं रहेगा और जहाँ बहुत ज्यादा लिक्विडिटी चेज कर रही थी सम ऑफ द पीएसयू पैक्स, वो थोड़े अंडर परफॉर्म करेंगे. मगर जो कोर सेक्टर्स, इकोनॉमिक सेक्टर स्टॉक्स हैं, चाहे वो बैंकिंग की बात करें, चाहे वो कंज्यूमर एफएमसीजी की बात करें, चाहे वो टेलीकॉम की बात करें, यहाँ हमें लगता है कि अच्छा अपॉर्चुनिटी है टू ऐड. जो केपेक्स थीम है, जो एनडीए गवर्नमेंट का पेट थीम था, मुझे लगता है वंस द गवर्नमेंट फॉर्मेशन हैपेंस, कौन से मिनिस्टर्स आए और बजट का डेट वेट अनाउंस हो, तो वो थीम वापस थोड़ी मोमेंटम पकड़ेगी. मगर फॉर द टाइम बिंग वहाँ एक जो केपेक्स थीम है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है. अब चलिए, तो ये इनफैक्ट क्लाइंट्स का इंटरेस्ट अभी भी है, लेकिन थोड़ी सी नर्वसनेस मार्केट में है और शायद ये नर्वसनेस रहेगी जब तक ये आंकड़े साफ नहीं हो जाते. बहरहाल 22,024 पर इस समय निफ्टी आ चुका है, 1236 अंकों की गिरावट. अब निफ्टी बैंक में भी अब थोड़ी सी बिकवाली बढ़ने लगी है, 47,452 के आसपास तक के स्तर आपको दिख रहे हैं. वीरू मेरे साथ जुड़ गए. वीरू, आप एक फटाफट टेक लेना चाह रहे हैं इस पर? हर्षदा, 7 नवंबर 2023 के बाद फर्स्ट टाइम निफ्टी एट 100 डे एक्सपोनेंशियल में गया. यानी अब ये जो फिगर्स है ना, ये मॉर्निंग से सबसे लोवेस्ट फिगर है 290 एनडीए की जी. बीजेपी की आई थिंक ये फिगर होगी करीब करीब 235-36 के आसपास. मतलब जो वर्स्ट फेज था सुबह से अब तक का, वो ये था. हर्षदा, चले, तो सिचुएशन थोड़ी सी गंभीर होती हुई छोटा सा ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद इसी पॉइंट पर चर्चा दोबारा शुरू करेंगे. आप हमारे साथ बने रहिएगा.